स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज एक बार फिर हम आप सबके आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिलेट्स के बारे में। अभी देखिए हमने मेजर फ्रूट क्रॉप्स में हमने क्या पढ़ा, मेजर फ्रूट्स में हमने राइस के बारे में देख लिया कि राइस क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और इंडिया की क्या पोजीशन है राइस की प्रोडक्शन वगैरह, और ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है, किस प्रकार की ये क्रॉप होती है। वहीं उसके बाद हमने पढ़ा था वीट के बारे में। देखिए वीट के बारे में हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमने ये जो पढ़ा यहाँ से हमने देखा था कि राइस के बारे में हमने देख लिया था, वीट के बारे में हमने देख लिया, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिलेट्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी आपको कि क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ें हैं। अब राइस के बारे में आज हम देख लेते हैं कि राइस के बारे में क्या करना है। राइस के बारे में हमने पढ़ लिया, वीट के बारे में पढ़ लिया। आज हमें मिलेट्स पढ़ना है। तो मिलेट्स देखते हैं कि हम क्या करने हैं मिलेट्स में। तो ये अगर हम इम्पोर्टेंट ग्रोइंग जो मिलेट्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं उनकी बात करें तो तीन ही हैं जो कि इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें तो उनमें एक होता है हमारा ज्वार, ठीक है, एक होता है बाजरा और एक होता है रागी। ये तीन चीजें आती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला आता है हमारा ज्वार। तो ज्वार के बारे में हम देख लेते हैं कि ये ज्वार क्या होता है। देखिए ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर हम बात करें ज्वार की तो ज्वार सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, राइस, जो सबसे ज्यादा खाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है क्या, दूसरे नंबर पे आता है वीट, जो उसके बाद राइस के बाद जो खाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे जो खाने वाली सबसे ज्यादा चीज आती है, फूड क्रॉप जो आती है, वो आती है हमारी ज्वार। अब ज्वार जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन इसका होता है। इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि क्या क्या चीजें इसको चाहिए होती है उगने के लिए, तो देखिए ये एक रेन फेड क्रॉप है। कैसी? ये एक रेन फेड क्रॉप है, मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ये एक रेन फेड मतलब इसको क्या है कि इसको बारिश से ही, जितनी बारिश मिल जाए उतना ठीक रहता है इसके लिए। एक मॉइस्ट एरिया में ये ग्रो करती है और इसको इरिगेशन की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपकी है, इसको ज्वार बोलते हैं। ये आपका देखिए ज्वार का ये फोटो होता है। आप देखेंगे कि कभी कभार क्या होता है ना कि एक जो शहर के जो बच्चे होते हैं या फिर शहर के जो लोग होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते उनको सारे। जब खेतों में अगर देखेंगे कि इसकी जो लेंथ होती है ना, इसकी अगर हम आप लेंथ की बात करो, लेंथ करीब इसकी 7 से 8 फीट तक ऊंचा भी हो जाता है ये। तो अब इसमें क्या होता है, ये 7 से 8 फीट ऊंचे होने वाली कुछ 3-4 चीजें हैं जो आपकी देखेंगे कि जो इतनी ऊंची ऊंची जाती हैं। तो देखिए अब जो बाजरा जो होता है ना, जो बाजरा होता है, बाजरा भी इतना ही ऊपर होता है, इतनी ऊंची 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 इसकी भी फसल होती है। ये ज्वार जो है ये भी इतना ही ऊंचा होता है। वहीं एक और चीज होती है, अगर हम बात करें मेज की, जो मक्का होता है, मक्का का पेड़ भी सेम इसी तरीके का होता है। मक्का का जो पौधा होता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है जिसे हम मेज कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मक्का का ये सारे के सारे एक जैसे होते हैं। अगर आप देखेंगे कि दूर से आप देखेंगे तो आप पता नहीं कर पाएंगे कौन सा किस चीज का पेड़ है। अब देखिए ये जो ज्वार, ये क्या है, ज्वार की है। अब वहीं आप बाजरा की मैं आपको दिखाता हूँ। बाजरा की जो होता है, जो बाजरा ऊपर उसकी जो बाल होती है वो इस प्रकार की बाल होती है। और ये जो बाल है ये है आपकी किसकी, ये है ज्वार की बाल। आप इस पे ध्यान दीजिए, ये जो होता है ये ज्वार की है। तो इसको रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, रेन फेड क्रॉप है। ये एक मॉइस्ट एरिया में सबसे ज्यादा ग्रो करती है और इरिगेशन की इतनी खास जरूरत नहीं होती। तो ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है इसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। अगर इसके उगाने की बात करें हम तो ये है आपका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका में उगाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी उगाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी उगाई जाती है ज्वार। ये था हमारा किसका, ज्वार के बारे में। ज्वार कैसी है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। रिक्वायरमेंट में रेन फेड क्रॉप अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रेन फेड है और मॉइस्ट एरिया इसको चाहिए। इरिगेशन के लिए इतना खास उसे जगह नहीं चाहिए। और प्लेसेस में हमने देखा कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसी जगह हैं जहां पर ये उगाई जाती है। और इसके फोटोज आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का ये होता है। चलिए अगला देखते हैं, हमारा अगला क्या है, वो है बाजरा। अगर हम बाजरा की बात कर लें तो बाजरा ग्रोस वेल ऑन द सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होगा ना उस पे बाजरा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और शैलो ब्लैक सॉइल, और जो ब्लैक सॉइल होती है उसके ऊपर भी बाजरा जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
अगर हम प्लेसेस की बात कर लें कि कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, तो अगर हम भारत इसे देख लें तो राजस्थान में उगाया जाता है। देखिए आप राजस्थान में क्या होता है, सैंडी सॉइल होती है। उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर ये उसको उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सैंडी सॉइल है। महाराष्ट्र की कुछ जगह है जहाँ पर सैंडी सॉइल है, या फिर ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में देखिए ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल जगह वाली एरिया में उगाया जाता है। गुजरात में आप देखें, हरियाणा का आप देखें क्षेत्र, तो इन सब क्षेत्र में आपको क्या है कि कुछ सैंडी सॉइल मिल जाएगी या फिर ब्लैक सॉइल मिल जाएगी। तो आप वहीं पर देखेंगे कि बाजरा की खेती आप देखेंगे कि वहां मिलती है। ये बाजरा की आप देखेंगे कि ये जो ऊपर की बाल, जो उसके जो ऊपर मेन जो जिसके लिए उगाया जाता है, ये इसका सीड वाला पार्ट है जहाँ पर सीड आपको मिलेगा। तो ये इस तरीके का होता है, आपने ये देखा भी होगा अगर आप गाँव में गए हो तो। चलिए अब चलते हैं आगे। हमारा जो अगला है वो है रागी। रागी क्या होता है? रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। ये क्या है, ड्राई रीजन में बहुत ही ज्यादा उगाई जाती है। It is a crop of dry region and grown well on the red, black, sandy, loamy and shallow black soil। कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे से उगाई जाती है? ये अच्छी तरीके से उगाने के लिए इसको जो क्या होता है, ये रेड सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो, लोमी सॉइल हो, शैलो ब्लैक सॉइल हो, यहाँ पर रागी जो है बहुत ही अच्छे से उगाई जा सकती है। अगर इसकी हम प्लेसेस की बात करें कि प्लेसेस कहाँ कहाँ पर है ये रागी कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी, आप देखेंगे तो कर्नाटका में, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, हिमाचल का कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र, सिक्किम का, झारखंड का कुछ क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि रागी की जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे उगाई जाती है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार के ऊपर इनके जो पौधे होते हैं, पौधों के ऊपर इस प्रकार का कुछ ये जो पार्ट आता है, इसी पार्ट में से क्या होता है, सीड निकलता है जिसे रागी कहा जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है रागी। ये कुछ देखिए, ये कुछ फोटोज मैंने दे रखे हैं, ये बाउल के अंदर में रागी रखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये था रागी के बारे में, हम देखते हैं रागी के बारे में। देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मेज। ठीक है, हमने पहला पढ़ा किसके बारे में, बाजरा। ठीक है, हमने बाजरा पढ़ लिया, ज्वार पढ़ लिया और हमारा रागी भी पढ़ लिया। जो मिलेट्स की जो 3 चीजें थी कि हमें ज्वार के बारे में पढ़ना था, बाजरा के बारे में पढ़ना था, रागी के बारे में पढ़ना था, ये हमने इस वीडियो में पढ़ना था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, देखिए अब हमने क्या है 3 चीजें पढ़ ली हैं। हमने राइस पढ़ लिया, व्हीट पढ़ लिया और मिलेट के अंदर जो 3 चीजें आती हैं वो तीनों भी हमने पढ़ ली। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है मेज। हम मेज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में उससे पल्सेस, हो सकता है कि हम दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं कि अब जो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि मेज और पल्सेस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, देखेंगे कि मेज में क्या है और पल्सेस में क्या है। चलिए, तो आपको यहाँ तक वीडियो कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपको वो पता ही है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सकें बहुत अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।